राम राम जी। सबसे पहले तो आप सब भाइयों को निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले इन नियमों का, जो भी नियम मैं बताता हूँ, इनका प्रचार करें। जो समझ सके उनको ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। और भाई दूसरी चीज़ ये कि इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं अपना। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पहले आप इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें। ओम नमस्ते सभी को। पूरी दुनिया में आर्यवर्त एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ के लोग ऐसे थे कि बिना जिम किए, सादा भोजन करके, बिल्कुल साधारण भोजन करके और सिर्फ 6 घंटे की नींद लेकर और दिन में बिना सोए पूरा दिन ऊर्जा के साथ काम करते थे और शरीर को तगड़ा बना देते थे। तब भी सबका शरीर तगड़ा होता था, दिमाग एकदम शार्प होता था। लेकिन आज हम लोग इतनी अच्छी अच्छी डाइट लेकर, 10-10 घंटे सोकर, स्पेशल डाइट लेकर, स्पेशल बॉडी के लिए जिम करते हैं, तब भी अपने आप को निखार नहीं पाते। तो वो कौन सा कारण था कि जिसकी वजह से हमारे देश में पहले युवा जवान लोग इतने एनर्जेटिक और बलवान रहते थे, कम खाकर, कम सोकर और बिना कोई भारी भयंकर व्यायाम करके? तो भाई वो कारण था नियम, ऋषि मुनियों के नियम, हमारे देश के ऋषि मुनियों के नियम। हाँ, वही नियम जिन नियमों को अंग्रेजों ने ख़त्म करने की कोशिश की ताकि भारत के लोगों को शरीर और बुद्धि से कमज़ोर बनाया जा सके। क्योंकि अंग्रेजों को या फिर बाहरी ताकतों को ये बात पता थी कि भारत के लोगों का डीएनए ऐसा है कि ये पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, और किया भी है। हमारे देश में एक विद्वान हुए जिनका नाम था बोधिधर्मन, जो कि राजपाट छोड़कर चाइना की तरफ चले गए थे तपस्या करने। तो उस समय चाइना में लुटेरे बहुत घूमते थे, लूट लेते थे गाँव को। तो एक दिन बोधिधर्मन जी एक गांव में रुके थे चाइना के। तो उस रात लुटेरे आए उस गांव में, और जिस स्पीड से उन बहुत सारे लुटेरों को पीटा था बोधिधर्मन जी ने अकेले ने, बस भाई तब से वहाँ के लोग, पूरे चाइना के लोग पूजा करते हैं उनकी। और हमको पता भी नहीं कि बोधिधर्मन जी थे कौन। और भाई उन्होंने उन चाइना वालों को मार्शल आर्ट सिखाई थी अपने बचाव के लिए। तो भाई इसलिए बाहर की कुछ ताकतें हैं जिनको डर लगता है कि भारत के लोगों का कुछ नहीं पता कि क्या से क्या बन जाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने नियम ख़त्म करे हमारे यहाँ के। जिस देसी गाय का दूध पीकर भारत का युवा शरीर और बुद्धि से शक्तिशाली बनता था, उस गाय को ख़त्म कर दिया बाहर के लोगों ने। आप खुद देख लो, कहीं नहीं दिखती नस्ल की देसी गाय, कहीं नहीं दिखेगी आपको, बहुत कम चांस है। बस भैंस का दूध पीकर दिमाग मोटा कर रहे हैं सब अपना। तो खैर ये बात तो मैं बताता रहता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। खैर ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से नियम है जो ऋषि मुनियों ने हमको दिए जिससे आप जिंदगी भर स्वस्थ और ताकतवर रह सकते हो। सबसे पहला नियम है, हमेशा वो भोजन करें जिसको सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श मिला हो। आपने देखा होगा पहले हमारे देश में रसोई घर बाहर बने हुए होते थे ताकि सूर्य का प्रकाश मिल सके और पवन का स्पर्श हो सके भोजन को, तभी भोजन में शक्ति आएगी आपके। फ्रिज में आटा रखना या कोई भी चीज़ रखना और फिर उसका सेवन करना, ये चीज़ गलत है। फ्रिज में हज़ारों तरह की गैसें होती हैं, जहरीली गैसें। अब वो गैसें आपके शरीर में जाएंगी तो भाई बस आपका शरीर तो गंदगी निकालने में ही रह जाएगा, बॉडी को डिटॉक्स करने में ही लगा रहेगा। तगड़ा कहाँ से होगा वो, सोचने की बात है। इसलिए पहला नियम अपनाओ, जितना हो सके फ्रिज में खाना मत रखो, फ्रेश ताज़ा खाना खाओ। भाई हमारे देश में तो आप मतलब चौंक जाओगे ये चीज़ सुनकर। अभी तो हम आटा एक साथ निकलवा लेते हैं ना, और वो आटा एक एक हफ्ता चलता है। पहले क्या होता था, वो हाथ वाली चक्की होती थी, जैसे कि सुबह भोजन बनाना है तो पहले हाथ वाली चक्की हर रोज़ चलती थी, वो ताज़ा आटा निकालते थे, रोटी बनाते थे। तो भाई वही होती है शक्तिशाली। दूसरा नियम है, ऋषि मुनि कहकर गए हैं कि अगर शरीर को ताकतवर रखना है तो ठंडा पानी मत पीजिए, ये आपके शरीर के फंक्शन को कमज़ोर करता है धीरे धीरे। इसलिए गुनगुना पानी पिए, और सुबह चाय की जगह चाय जितना गर्म पानी पिए। सिर्फ गर्म पानी पेट की पूरी बॉडी को क्लीन करता है, और खाने के तुरंत बाद पानी मत पिए। और भाई अगर शरीर को ताकतवर बनाना है तो शक्तिशाली पानी बनाकर पिए, जैसे कि तांबे का पानी, मटके का पानी, मटके में चूना डाल लो चुटकी भर, वो पानी, बारिश का पानी। इस तरह का पानी अगर ज़िंदगी में पियोगे तो भाई बॉडी खिल उठेगी, निखर जाएगी। क्योंकि भाई 70% पानी है शरीर में, और वो पानी पावरफुल होगा तो आप पावरफुल होगे। और पियोगे अगर फिल्टरों का पानी, बस फिर तो जय हो। उसके बाद फिर ऋषि दयानंद जी ने बहुत सारे नियम बताए, जिन नियमों को अपनाकर हमारे देश के लोग क्रांतिकारी बने, शक्तिशाली बने। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि प्राणायाम और ध्यान और वज्र रक्षा ये अनिवार्य है। यही क्रियाएं और नियम इंसान को असाधारण बनाती है। अगर आप बलशाली आपको बनना है शरीर और बुद्धि से, अगर आप चाहते हो कि आपकी संतान पराक्रमी, साहसी, बुद्धिमान पैदा हो, अगर आप चाहते हो जब तक आप जियो स्वस्थ रहो, जवान रहो, आपकी हड्डियां कभी कमज़ोर ना पड़े, अगर आपको हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखनी, आपको अपनी रक्षा के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप मजबूत हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऊर्जा हो, तो भाई ये नियम अनिवार्य है, इनको अपनाओ। ध्यान, प्राणायाम और वज्र रक्षा। और ध्यान प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए, ये नियम भी अनिवार्य है।
और भाई ये नियम आप अपनाओगे ना, सुबह अपना कर देखना, ज़्यादा नहीं आधा घंटा लगेगा, और वजन रक्षा तो करना ही करना। और फिर देखना भाई पहले दिन से ही फ़र्क दिखेगा। ध्यान और प्राणायाम इतनी शक्तिशाली क्रिया है, अभ्यास है, पहले दिन से ही फ़र्क लगेगा। और भाई सच में पूरा दिन इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा रहती है ना शरीर में, क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा। ठीक है, तो भाई बस यही है वो नियम। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बताया है। बाकी ईश्वर की दया से और आगे आपको बताएंगे बहुत सारे नियम। बाकी भाई फॉलो किया करो, अपनाया करो जितना हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी वजह से आप अपनाते हो ये भी अच्छा होगा, और आगे जब आप ये नियम किसी और को बताओगे, वो अपनाएंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए प्रचार करें इन नियमों का। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय हो।